हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन में एक वैद्य रहते थे। वैद्य जो थे ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। वृंदावन ऐसा पावन धाम है, वहां बिना राधा के नाम के, बिना कृष्ण के नाम के कोई रहता ही नहीं। तो वैद्य जो है जब अपने दवा खाने पे जाते थे तो अपनी पत्नी को बोलते थे कि आज की जितनी भी जरूरतें हैं वो एक कागज में लिख के दे देना, एक चिट्ठी में लिख के दे देना, शाम को सारा सामान ले आऊंगा। अपने दवा खाने जाते, वो चिट्ठी को रख देते और सुबह जाकर के सारी चिट्ठी पे जितनी जितनी चीजें होती उन सब के दाम लिख लेते। फिर मरीज आते, जैसे ही चिट्ठी पे लिखी हुई चीजों के सारे दाम पूरे हो जाते, उसके बाद चाहे कितने भी मरीज आए, वैद्य जी सबको मुफ्त में देखते थे, सबका मुफ्त में इलाज करते थे, बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। बहुत ही अद्भुत भाव था ये। ठाकुर जी कहते हैं कि जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तो दूसरों की मदद करना शुरू करें। वैद्य जी बिल्कुल ऐसे ही थे। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, दूसरों की मदद करते थे, मुफ्त में इलाज करते थे। यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा था। एक दिन ऐसे ही पत्नी ने चिट्ठी लिखी, वैद्य जी ने आके चिट्ठी खोली। जैसे ही चिट्ठी खोली, थोड़े से सहम गए, थोड़े मायूस हो गए, क्योंकि जिंदगी में पैसे तो जोड़े ही नहीं थे, सिर्फ जरूरतें पूरी की थी। आज चिट्ठी में राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान, सोने के कंगन, जेवरात, सब चीजों के दाम लिख लिए। जब दहेज के सामने लिखने की बारी आई तो वैद्य जी ने लिखा, ये मेरा कन्हैया ही जाने, और चिट्ठी बंद करके रख दी। मरीज आने लगे, वैद्य जी इलाज कर रहे थे, निश्चिंत थे, सबको हरे कृष्ण बोल रहे थे, राधे कृष्ण बोल रहे थे, राधे राधे बोल रहे थे, प्रसन्न थे, शंका ही नहीं थी, दुखी नहीं था। ठाकुर पर इतना विश्वास था कि सब ठाकुर ही करते हैं, सब वही करेंगे, इसलिए चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, माथे पर कोई शिकन नहीं थी। मरीज आकर के चले गए। एक बड़ी सी गाड़ी आई, गाड़ी से एक व्यक्ति उतर कर आया, वैद्य जी को आके प्रणाम किया, हरे कृष्णा बोला, राधे राधे बोला। वैद्य जी ने बैठने के लिए कहा। वैद्य जी ने कहा कि आपको नाड़ी दिखानी पड़ेगी, तभी आपकी बीमारी बता पाऊंगा, आपको कोई दिक्कत है तो वो बताइए। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इलाज के लिए नहीं आया वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं करीबन 12-13 साल बाद आपके पास आया हूं। वैद्य जी बोले, माफी चाहूंगा, मुझे याद नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको याद नहीं होगा, मेरी शादी हुई थी, मैं और मेरी पत्नी बड़े परेशान थे, हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, हमने कई जगह इलाज करवाया था लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था। तब आपके पास आए तो आपने यहां बिठाया और हम दोनों को समझाया था कि सांसें देने वाला कृष्ण है, जीवन देने वाला कृष्ण है, सबको जन्म देने वाला कृष्ण है, सारी सृष्टि को बनाने वाला कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है, तो इधर उधर क्यों जा रहे हो, कृष्ण पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, सब सही होगा। मेरा ठाकुर सबको खुश रखता है, सबको सुखी रखता है, बस एक बार विश्वास करके देखो। आपकी इस बात के साथ साथ हमारे भीतर जो आत्मविश्वास बढ़ा था वो बड़ा अद्भुत था। उसके बाद आपने दवाई की पुड़िया दी और कहा कि इसे ले लेना, ठाकुर का नाम लेना, राधा रानी का नाम लेना, सब अच्छा होगा। जब हम घर गए तो हर पुड़िया पर लिखा था राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। हमने वो दवाई ली। उसके बाद मेरा तबादला हो गया, मैं यहां से इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड से 12 साल बाद वापस लौटा हूं। मेरे पास 3 संतान है, एक बेटा है, 2 बेटी है। सब आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है, ठाकुर जी की देन है। ठाकुर जी ने अद्भुत कृपा की। तब से लेकर आज तक मेरे घर में एक पल भी बिना राधा कृष्ण के नहीं जाता। हम आपके बहुत आभारी हैं। मुझे इंग्लैंड से यहां आना पड़ा क्योंकि मेरी भांजी की शादी थी। मेरी इकलौती बहन है, विधवा है। भांजी की शादी के लिए मैं आया था, सारी व्यवस्थाएं मैंने की थी, लेकिन अचानक से एक एक्सीडेंट हुआ और भांजी का देहांत हो गया।
बहुत दुख हुआ। करीबन करीबन 15 दिन बीत गए हैं। तो मुझे याद आया कि आपकी भी एक बेटी है, वो भी विवाह योग्य हो गई होगी। मैं आपके पास इसलिए आया कि मेरी भांजी का देहांत हो गया, परंतु मैं दहेज का सारा सामान ले चुका था और मुझे ज्ञात है कि आपकी बेटी भी विवाह योग्य हो गई है। तो मैं उसके सारे दहेज की व्यवस्था करना चाहता हूं। मैं सबको एडवांस में पैसे दे चुका हूं। जब भी आपको सामान लेना हो, सारा सामान आपके पास आ जाएगा, चाहे उसकी शादी 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो। जब भी आपको दहेज के लिए सामान लेना हो, आप वहां से सामान ले लीजिएगा। मैंने सबको बोल दिया और सबको पैसे दे दिए हैं, और कुछ पैसे मैं और देना चाहता हूं कन्यादान के तौर पर। और इसके लिए आप मना मत कीजिएगा, क्योंकि आज जीवन में जो भी खुशी है, जो भी सुख है, वो आपकी वजह से है। आपने कृष्ण का मार्ग दिखाया, आपने मुझे मेरे ठाकुर से मिलवाया। आप धन्य हैं वैद्य जी, आप जैसा व्यक्ति मैंने आज तक देखा नहीं। ये सुनकर वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य जी के लिए कोई इंग्लैंड से आया हुआ व्यक्ति नहीं था। वैद्य जी के लिए साक्षात श्री कृष्ण का भेजा हुआ बंदा था। साक्षात श्री कृष्ण थे। वैद्य जी ने वो चिट्ठी निकाली, उस व्यक्ति को दिखाया और दिखाया कि देखिए, मैंने सुबह ही क्या लिखा है। मुझे मेरी बेटी के दहेज की व्यवस्था करनी थी और मैंने लिखा है कि ये मेरा कन्हैया ही जाने। मेरा कन्हैया इतना अद्भुत है। मेरे जीवन में जो कुछ भी है मेरा ठाकुर ही है। इतने साल बीत गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने चिट्ठी में जो लिख के दिया हो वो पूरा ना हुआ हो। आज भी मुझे पूरा भरोसा था, इसीलिए लिखा था कि मेरा कन्हैया ही जाने। मेरे ठाकुर मेरी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। मेरी संपूर्ण आस्था मेरे कृष्ण में है, मेरे ठाकुर में है। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि जब भी आपको लगे कि जीवन में कुछ असंभव है, मुश्किल है, तो एक बार मेरे ठाकुर को याद कर लेना। मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं, मैं सबको यही बोलता हूं कि दुखी मत हो, परेशान मत हो। परेशानी तुम्हारे भाग्य में हो सकती है, दुख तुम्हारे भाग्य में हो सकता है, लेकिन कृष्ण साथ रहेंगे तो ये समय बहुत आराम से कट जाएगा। इसलिए हमेशा कृष्ण को साथ रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां आए। आपको मेरे ठाकुर ने भेजा है, साक्षात मेरे कृष्ण ने भेजा है। बहुत बहुत आभारी हूं। और दोनों ही, वैद्य जी और वो व्यक्ति, अपने ठाकुर को याद करके रोने लगे। ये आस्था और विश्वास की बात है। हमें पता भी नहीं है कि हमारे ठाकुर हमारे लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, कैसे इंतजाम कर रहे हैं। हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे वैद्य जी ने लिख दिया कि ये बात मेरा कन्हैया ही जाने। आपके लिए कोई समस्या हो सकती है, आपके लिए कुछ भी असंभव हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर के शब्दकोश में असंभव है ही नहीं। समस्या नाम का शब्द ही नहीं है, तो वहां समस्या होगी कैसे, वहां असंभव होगा कैसे, जहां ठाकुर जी होंगे। इसीलिए तो हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।